नमस्कार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। ये रिलेट करेंगे हम बिग बॉस ओटीटी से। ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपने इंटरनेट के माध्यम से प्रोग्राम देख पाते हैं। अच्छा है कि ये केबल पर या हमारे डिश टीवी पर नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं देखने दिखाने लायक नहीं है। जिसको ज़्यादा खुजली है पे करे और देखे। फिलहाल कुछ बातें आपको जो जाननी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाभी सुंदर दिख रही है, तो ऐसे में जो कि दुई पत्नी रखने वाले भाई साहब हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन कमाल की बात यहाँ क्या आती है, कटारिया नाम का एक व्यक्ति जो कि दिखाता है कि मैं दोस्त हूँ, लेकिन वो निकला क्यों? क्योंकि वो ये बात यहाँ पर रोक सकता था, ख़त्म हो सकती थी। वो कह सकता था कोई बात नहीं, इसने नॉर्मल वे में ऐसा बोला था, लेकिन उसने थोड़ी सी, एक तो उसकी आवाज थोड़ी सी टोन ऐसी है ना, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से। अरे भैया, इतनी तीखी पैनी आवाज है कि कानों में ऐसे चुभती है कि मतलब किसी ने सिलाइयां दोनों कानों में ऐसे घोंस दी हो। तो जितना हो सके आप कम बोलो, बेहतर रहेगा। बात रही कि यहाँ पर उन्होंने पीटी सी कर दी। हाथ उठाना रूल के खिलाफ है। सख्त निर्देश दिए गए हैं बिग बॉस में सभी कंटेस्टेंट को कि आप किसी दूसरे पे कितनी भी बात बुरी लगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर हाथ नहीं उठा सकते। ऐसे में उस बालक के चेहरे पर थप्पड़ रसीद दिया। उसने क्या कहा था, भाभी सुंदर दिख रही है। भैया कोई से भी वे में उसने बोला हो, अच्छा बुरा, लेकिन आप हाथ नहीं उठा सकते थे। लेकिन चलिए, जोश जोश में इंसान कभी कभी अपना आपा खो देता है, हमने मान लिया। आपको बात अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, किसी ने आपके वाइफ को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, हमने मान लिया आपको बुरा लगा, आपने हाथ उठा दिया। लेकिन बिग बॉस हैं, तुम्हारे घर का दामाद लग रहा है वो अनिल कपूर साहब, तुम्हारी कोई जान पहचान चल रही है, तुम्हारे को मजा आ रहा है। अगर यही थप्पड़ वो तुम्हारे लगा देता तब क्या होता, बिग बॉस में रखते? बिग बॉस भाई साहब, एक बात बताइए, पहले कभी ना आपको देखने का मन करता था। मैं अभी भी सच बता रहा हूँ, मैंने पूरी क्लिप वगैरह पूरा बैठकर कभी नहीं देखा और देखूंगा भी नहीं। ये तो मेरे पास इधर उधर से जो लोग भेज देते हैं ना, वो मैं देख लिया करता हूँ और उसी पर रिएक्ट कर दिया करता हूँ। मुझे आज ये देखकर बहुत बुरा लगा। पिछली कुछ वीडियो और अभी की देखकर समझ आ गया है कि बिग बॉस में क्या चल रहा है। ये जो लव कटारिया भाई साहब, अगर आप देख रहे हैं या बाद में देखोगे या इनके जो फैन देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक ये कॉपी करता रहेगा ना, तब तक इसका कुछ नहीं होगा। और ओरिजिनल पर्सनालिटी जब तक बाहर नहीं आएगी, जब तक ये बाहर आ जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। दूसरी बात एक बड़ी अजीब कि ये अनिल कपूर साहब ने वो किसे बुलाया था, रफ्तार को, और वो क्या कहता है, सिस्टम को हम ये कर देंगे और नेजी भाई ये नेजी भाई। एक मिनट, एक तरफ तुम कहते हो कि लव कटारिया तू खड़े होकर ये बोल दे कि तुम्हें एलविश आर्मी सपोर्ट ना करे, दूसरी तरफ तुम उसे बुलाकर कहते हो रफ्तार फुल सपोर्ट कर रहा है। कर क्या रहे हो? जिताना है तो सीधा जिताओ और लोगों का ओटीटी प्लेटफॉर्म का ये थोड़ा पैसा बचाओ। क्या बेकार की बातें चल रही है। और बिग बॉस में से निकलने वाले सिर्फ 2 लोग हैं ऐसे जो कि निकाल देने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अभी निकाल दो, बिग बॉस देखने में आपको आनंद आएगा। अरमान वो जो दुई पत्नी वाला है वो, और लव कटारिया नहीं, पहले निकालो बिग बॉस को। हाँ, बिग बॉस में से बिग बॉस को ही निकाल दो। दूसरा निकालो अनिल कपूर साहब को। बिग बॉस की जगह तो आप ले लो मुझे, क्योंकि आपको भारी आवाज़ चाहिए, वो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर की एड कमर्शियल्स वगैरह टीवी रेडियो सब पे कर चुके हैं, बतेरा एक्सपीरियंस है। बढ़िया माइक भी मेरे पास है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी आती है। तो मैं अपनी तरफ से अपने आप को कहता हूँ कि मुझे ले लो बिग बॉस में। कॉन्टेस्टेंट नहीं बनना मुझे वहाँ, तो भैया थप्पड़ जूते चप्पल चल रही है, क्योंकि हमारे हाथ भैया ऐसे नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं। और वैसे तो हम ये कहेंगे भी नहीं जो उसने कहा, और अगर कहेंगे भी तो एक अच्छे वे में बोलेंगे, खुशफुसा के नहीं बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, तेज बोलेंगे कि हाँ यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत लग रही हो, इसमें क्या गलत है। लेकिन हाथ न उठन दें। दूसरा निकालो आप अनिल कपूर साहब को। अनिल कपूर साहब को निकाल के मैं कह रहा हूँ सलमान भाई के पैर पकड़ के आप उन्हें भाई जी प्लीज करके ले आओ, क्योंकि इन पे ना हो पा रहा। पिक्चर में एक्टिंग अलग बात होती है, यहाँ पर एक्टिंग अलग बात होती है। आपने एमिनल पिक्चर में क्या एक्टिंग करी है, वैसे तो क्या ही एक्टिंग करी है, लेकिन सारी एक्टिंग तो भाई साहब ने करी थी। जो उसमें वास्तव में जानवर दिख रहे हैं, क्या गजब की एक्टिंग करी है। रॉक स्टार के बाद ये पिक्चर है जो कि ठीक समझ आई थी। लेकिन अनिल कपूर साहब जी, आप बहुत मतलब माननीय हैं, आपके लिए कुछ गलत नहीं निकल सकता। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें नहीं हो सकती। कुछ जगह मतलब आपने जो रिएक्शन दिए ना, ये नहीं।
यहाँ सलमान खान होता ना तो इसके बाल पकड़ के अरमान को घर से बाहर कर दिया होता। नहीं, सही बता रहा हूँ, सलमान खान ने बहुत एग्जाम्पल सेट करे हैं पीछे, तभी बिग बॉस यहाँ तक आ गया, अदरवाइज ये कहीं भी नहीं होता। ये गायब हो जाता बिग बॉस कि कभी कुछ ऐसा आया था। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? हर जगह झकास झकास करने वाले, कहाँ चली गई अब झकास और कहाँ रह गई क्लास? आप बिल्कुल बायस हो रहे हो। आप सच में साफ साफ लोगों को दिख रहा है कि क्या कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसके अगेंस्ट जा रहे हो। लोगों से पूछ रहे हो कि अरमान ने रैप्टा मार दिया, इसे घर में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। सबने कह दिया रहना चाहिए तो आपने रख लिया। अरे मूर्खता चल रही है, हैं? एक काम करें ना फिर तो, बिग बॉस में इसका कोई सपोर्ट में होना जिसके थप्पड़ पड़ा, जो बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, और हो आपकी भुजाओं में ताकत, बालक से थोड़े से उम्र में भी आप बड़े हो, तो अंदर जाओ बिग बॉस के घर कंटेस्टेंट बन के और एक रैप्टा दो और कह दो कि बिग बॉस जोश जोश में हो गया मेरे से। बस क्यों? दाल में पानी ज़्यादा था और दाल इसी ने बनाई थी, मैंने थप्पड़ लगा दिया बिग बॉस में। क्योंकि फिर आप निकालोगे तो उसे भी नहीं है, उसे भी रखोगे। ऐसे ही होगा ना। जब एक आदमी रुक सकता है थप्पड़ लगाने के बाद, तो दूसरा भी रुक सकता है। तो बिग बॉस में अब थप्पड़ जूते चप्पल चलेंगे और उस पर चलते हैं। वो कहते हैं ना कि भैया इंसान अपनी ताकत उस पर दिखाता है जो कि कमज़ोर होता है। यहाँ पर अगर वो जो बॉक्सर भाई साहब होते अंदर और उनसे ये बात हो गई होती कि उन्होंने कह दिया होता कि भाभी सुंदर दिख रही है, तो ये हाथ उठा देता? नहीं उठा पाता भाई। मैं सच बता रहा हूँ। और नेजी भाई के जो फैंस हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो आदमी थोड़ा सा नींद में रहता और ये दुनिया का मजा, मतलब कुछ ऐसे से रहता है, लोगों को पता है। लेकिन उसने ना मुंह पे जो बात बोली भाई, उसके लिए दिल जीत लिया। ये जो वो है ना लव कटारिया भाई, सच बता रहा हूँ, इसके फैन होंगे बाहर, इसके दोस्त होंगे बाहर। मुझे भी बस ये बाद में ही पता चला था कि ये कोई जो एल्विश आया था पहले जो विनर रहा है उसका दोस्त है। बाद में मैंने ना इसको गूगल करा, ना मैंने इसके किसी पेज को देखा, ना इसकी वीडियो देखी, ना व्लॉग देखा, इसके कैरेक्टर को देखा जो कि यहाँ अंदर आया। दोस्ती कह रहा है भाई, निभा तो रहा नहीं है। अगर तू बाहर भी ऐसा ही है तो तेरे दोस्त तो सही में अगर कोई गलत सही काम करेंगे तो उनकी तो गुद्दी लाल हो जाएगी, उनके थप्पड़ बच जाएंगे। तू बाद में आकर मैं यूं कह रहा था, मैं यूं कह रहा था। अरे क्यों कह रहा था? तुझसे पूछी किसी ने? तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त के किसी ने थप्पड़ लगा दिया और तुम्हारा रिएक्शन, अरे नहीं भाई ये नहीं करना चाहिए। बहुत चुभती है यार। थोड़ी सी भारी आवाज़ कर लो। और भारी आवाज़ करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको आने का यहाँ तक का पता मिल जाएगा। इंस्टा पे आप बात कर सकते हो, मेल कर सकते हो। लेकिन सीधी सीधी बात है, बिग बॉस से अगर कोई निकलना चाहिए तो वो दो लोग हैं। पहले बिग बॉस निकाल दो, क्योंकि बहुत सारी आपने चीज़ें जो बोली हैं, ये यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं बिग बॉस में, पहली चीज़। और दूसरे अनिल कपूर जी को वहाँ सलमान खान लाओ और बिग बॉस की जगह मुझे लाओ। मैं तो कह रहा हूँ भारी आवाज़ सही है यार, और क्या भारी लोग है। बिग बॉस जिस माइक से बात कर रहा है हमारे को बुलवा लो और फिर बिग बॉस की आवाज़ मिलवा लो। और रही बात फनी कंटेंट देने की, तो तुमसे ज्यादा हमारे पास मटेरियल है। बिग बॉस चाहते हैं सब यहाँ आ जाए, बिग बॉस वहाँ चाहते हैं वहाँ आ जाए, ये चाहते ही नहीं बंद हो रही है? घर का नया दामाद भी इतनी चाहते नहीं रखता जितनी ये बिग बॉस रखता है। बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं देखिए वैसे तो बिग बॉस देखता नहीं हूँ। ये मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स किसी ने भेजी हैं और उन सभी के मान सम्मान और उनके इस समय की मतलब क्या कहते हैं, नज़ाकत को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नितिन भाई इस पर कुछ रिएक्शन दो। अदरवाइज़ आप भी जानते हो कि मैं कैसी वीडियो बनाता हूँ और क्या बोलता हूँ। देखिए ये सारी बातें अलग। जो शिवानी है उसको बोल रहे हैं क्योंकि उसे गांव का सपोर्ट है इसलिए ऐसा है वैसा है। भाई गांव शहर मत करो, ये आपकी सोच है। वो एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट है, कंटेंट क्रिएटर है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उसे पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। आप कौन होते हो उसे जज करने वाले? अब वड़ा पाव भी तो बिग बॉस में ही है? वड़ा पाव नहीं, मतलब वड़ा पाव गर्ल भी तो बिग बॉस में ही है ना? उसने भी कुछ किया है, मेहनत करी है, चाहे उसने लोगों के बाल नोचे या कुछ भी करा या आपने नोचवा लिए, लेकिन पहुंच तो गई है वहाँ पे एज सभी के काम कर रही है, खेल रही है। अच्छा, लेकिन इससे बेकार सीजन आज तक नहीं आया। सबसे बेकार, सबसे बुरा। बेहतरीन वो आया था जिसके अंदर क्या नाम उसका, शुक्ला आया था, वो था देखने लायक। पहले के जो आए थे बिग बॉस, श्वेता तिवारी वाला, डॉली बिंद्रा वाला, ये कुछ मतलब ऐसे थे, इसमें
हाँ, लोग सेलिब्रिटी भी थे और एक दूसरे से जब बात कर रहे थे या उनका जो गुस्सा था, आर्गुमेंट था, देखने में मजा आ रहा था। यहाँ पर तो क्या चल रही है, हमें नहीं समझ आ रहा। प्लीज बिग बॉस, इसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है और आपको बायस नहीं होना है। अनिल कपूर साहब, आप साफ साफ दिखते हो कि तू तो वोट अपील कर, तू चुप बैठा रहे। तूने ऐसा कर दिया, तूने इसके थप्पड़ लगा दिया, लेकिन फिर भी तू बैठा रहे, तेरे थप्पड़ लग गया। बदतमीज आदमी। अरे भैया, तुम कौन होते हो किसी को जज करने वाले? ठीक है, तुम्हारा घर है तो कमाई ना कर रहे तुम उनके नाम से हैं? सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, एक एक वीडियो बाहर से अभी तक डाल दी होती तो सबने अच्छे खासे पैसे कमा लिए होते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो साफ साफ दिख रहे हो, ये बात तो गलत हो रही है। मैं देखिए बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, बट वॉट इज राइट एंड वॉट इज नॉट यू हैव टू डिसाइड इन फ्रंट ऑफ बहुत सारे पीपल। सब लोग देख रहे हैं, आप नेशनल टीवी पे हैं, नहीं है? आप कहोगे कि कैसे, हम तो OTT पे हैं। अरे भैया, देख तो हम अपने टीवी पे ही रहे हैं और नेशन में बैठ के देख रहे हैं, तो हुआ ना नेशनल टीवी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए नहीं आए फिर भी शेयर कर दो। यार ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी बात थी तो थोड़े से में ही बता दो। ज्यादा हम इस चीज को खींचेंगे तो आप कहोगे फिर बिग बॉस और तेरे में फर्क ही क्या रह गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने तीनों मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। बिग बॉस चाहते हैं सभी लोग लिविंग एरिया में आए ना, अरे हम अब बता के करें।